चलिए, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमें ये पढ़ना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल वी हैव एंड व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुडविल इन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर। ठीक है, गुडविल जनरली आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके की गुडविल होती है। फर्स्ट इज existing goodwill and another one is valued goodwill. Existing goodwill means the goodwill which is always given in the balance sheet. लिखो, always and valued goodwill will be given in adjustment. और बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल होती है बेटा? एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब परचेज्ड गुडविल। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ओनली वही गुडविल आ सकती है जिसको हमने कभी परचेज किया हो। ऐसा कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26। अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ओनली परचेज्ड गुडविल कैन बी अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में दो तरीके की गुडविल होगी, एक वो जो बैलेंस शीट में गिवन होगी और एक वो जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी। ठीक है, नाउ हमें इन दोनों विल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कैन बी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब नाउ वी हैव टू लर्न द ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल एंड द ट्रीटमेंट ऑफ valued goodwill. Treatment of existing goodwill will be, लिखो, it will be write off between old partners, old profit sharing ratio. ओल्ड पार्टनर्स में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं? द जर्नल एंट्री विल बी पार्टनर्स capital account debit to goodwill account being goodwill written off. तो बेटा कभी भी आपको इन द एंटायर चैप्टर एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब इफ गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, तो इट विल ऑलवेज बी रिटन ऑफ बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। वैल्यूड गुडविल मतलब विच इज गिवन इन द एडजस्टमेंट्स, कि आज की डेट में आपकी बिजनेस की मार्केट में वैल्यू क्या चल रही है, तो उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं किस सिचुएशन, किस रेशियो में? एंड adjustment entry will be passed and adjustment entry will be passed। और सर एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
sacrificing partner's capital account. The narration will be being adjustment entry passed. ठीक है, तो दो टाइप की गुडविल होगी बेटा। पहली गुडविल कौन सी होगी? एग्जिस्टिंग, जो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गिवन होगी। सेकंड गुडविल कौन सी होगी? वैल्यूड, जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन होगी। वैल्यूड गुडविल को हमेशा एडजस्ट किया जाता है और एग्जिस्टिंग गुडविल को हमेशा राइट ऑफ किया जाता है। मैं एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरीके से डील करेंगे। नाउ प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर, आइए सर, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। आशा, निशा एंड दिशा shared profits and losses in the ratio of 3:2:1. We have 3 partner, तो उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 with effect from 1st April they agree to share profits equally. तो old ratio is given, new ratio is given. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड। कौन सी गुडविल गिवन है? वैल्यूड। और वैल्यूड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है? एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। इट मींस इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट गेनिंग ऑब्लिक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, निकालनी पड़ेगी। चलो, हमसे आप पूछा गया है। हाँ जी बेटा। सर, इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले में जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसमें पार्टनर्स कैपिटल डेबिट की हुई है। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास, ये फैन नहीं चलेगा बच्चे। एक क्वेश्चन है, सुनिए, कि एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने में पार्टनर्स की कैपिटल को डेबिट क्यों किया गया है? बताइए, आप में से कोई बताना चाहेगा? हमने इस एंट्री में पार्टनर को डेबिट क्यों किया है? डेबिट क्यों है? क्रेडिट क्यों नहीं हुए? हमने डेबिट इसलिए किया है क्योंकि आप गुडविल आपकी एक एसेट थी और आज आप अपनी उस एसेट को क्या कर रहे हो? राइट ऑफ, मतलब खत्म कर रहे हो। इट मीन्स कि आपको एक क्या हो रहा है? आपकी एक एसेट खत्म हो रही है, जीरो हो रही है। तो इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। एक एसेट आपकी एग्जिस्ट करती है, आज आपने उस एसेट को जीरो कर दिया, तो इट्स काइंड ऑफ लॉस। इसीलिए हमने पार्टनर्स को डेबिट किया। ठीक है, ओके सर। चलिए प्लीज कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। 5th क्वेश्चन पे आइए। जर्नल एंट्री पास करनी है, बट जर्नल एंट्री के लिए हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? सेक्टिफाई। तो मैं जर्नल एंट्री का स्पेस छोड़ने के बाद एक वर्किंग नोट बनाऊंगा। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक, हम हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं या चेक करते हैं गेन होगा या सेक्रीफाइस? हाँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पार्टनर्स हैं बेटा जी, आशा, निशा और दिशा। ओल्ड शेयर, न्यू शेयर, और हम फॉर्मूला लगाएंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, ठीक है। ओल्ड कितना है? 5:3:2, 5:3, सॉरी, old ratio is 3:1,
और न्यू रेशियो इज इक्वल। तो सेकंड निशा तो नील हो गई, 2/6 - 1/3 नील। अब आशा 3/6 1/3 6 3 - 2 1/6, तो डेफिनेटली तो ये कर रहे हैं गेन। अब आपको इसका सॉल्यूशन, जो आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री हमने क्या सीखी बेटा? गेनिंग टू सेक्रीफाई। गेन कौन कर रहा है? दिशा। तो जर्नल एंट्री वुड बी दिशा's capital account debit to Asha's capital account। कितना अमाउंट आ जाएगा बच्चों? 18,000 डिवाइडेड बाय 1, 3,000। डन। 2/6 का मतलब 1/3, 1/3 - 1/3। इसको इसको क्या नाम दोगे? तो कैलकुलेशन है भाई। चले आगे। गेन, जी जी मतलब गेन। हाँ, 18,000 आपको वैल्यूड गुडविल गिवन है और उसको गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो उसका 1/6 ही तो शेयर निकालोगे। ठीक है, 18,000 गिवन है और हमने गेनिंग और सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया, वो 1/6 आया, इसीलिए मैंने 18,000 इंटू 1/6 किया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7 6 आप लोग करेंगे। 7 पे आइए। मनदीप, विनोद, अब्बास आर पार्टनर sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1। तो 3 पार्टनर हैं और रेशियो है 3:1। फ्रॉम 1 अप्रैल उन्होंने रेशियो डिसाइड की है 1:1:1। The partnership deed provides that in the event of any change in profit sharing ratio, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि अगर कोई भी ऐसा इवेंट हुआ जिसमें आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, तो क्या करेंगे? गुडविल को वैल्यू करेंगे 3-year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ 5 year। अब आपका गुडविल का चैप्टर यहाँ यूज हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने आपको गुडविल नहीं कराई होती तो यहाँ पे गुडविल आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स ऑफ द पास्ट 5 years। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का क्या मतलब होता था? क्या था? जी, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट से आप क्या समझते हो? बिजनेस के अंदर यानी कि कोई भी अबनॉर्मल गेन या लॉस वो सारे बिजनेस के। इसके आंसर 2 होते हैं अगर आपसे वाइवा में पूछा जाए। एक नॉर्मल प्रॉफिट हमने पढ़ा था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एक तो ये हमने नॉर्मल प्रॉफिट पढ़ा है। सेकंड, नॉर्मल प्रॉफिट मींस द बिजनेस प्रॉफिट, profit earned from the main activity of the business, I mean to say after adjusting abnormal gain or abnormal loss। जो आता था उसको भी हम लोग नॉर्मल, उसको हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट के नाम से जानते थे। ठीक है, चलो। तो आपको लास्ट 5 years के प्रॉफिट्स गिवन है, जर्नल एंट्री पास करनी है। सर यहाँ पर भी कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो होगा? वैल्यूड गुडविल का सेम, बट स्टिल एक बार मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा ये वाला। अब इसमें हम वर्किंग नोट कितने बनाएंगे? सबसे पहला वर्किंग नोट तो बनेगा वैल्यूएशन ऑफ। सर कौन सा फॉर्मूला लगाऊं गुडविल का? क्या होता था?
ठीक है, गुडविल इज इक्वल्स टू, हाँ जी, ये कराऊंगा अभी। अब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होते थे? बेनिफिट ऑफ गुडविल। चलो वेरी गुड, याद है आप लोगों को। एवरेज प्रॉफिट मैं तो हल्के में लेता था। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया सबने? लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 5, 140 लिख दूं डायरेक्ट? नहीं, एवरेज प्रॉफिट इज 140 into number of year purchase 3. So value of goodwill is, ये ठीक है। सेकेंड वर्किंग नोट आपको क्या बनाना है? कैलकुलेशन ऑफ और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये जो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया था सेम वर्किंग नोट होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी ओल्ड रेशियो वही है और न्यू रेशियो इक्वल है। तो आप सेम वर्किंग नोट कॉपी कर दो, एक्सेप्ट पार्टनर्स नेम। यहाँ पे इस क्वेश्चन में नेम क्या है? मनदीप, विनोद, अब्बास। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपकी जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसमें अब्बास गेन करेगा और मनदीप सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, और विनोद नो चेंज, राइट। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बच्चों? अब्बास कैपिटल अकाउंट, अब्बास गेन करेगा ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे वैल्यूड गुडविल है बेटा जी 360 इंटू 1/6, तो 60,000 लीजिए। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर होगा। डन, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग कैसे करेंगे। पढ़ो क्वेश्चन को, इसमें फंडामेंटल का कॉन्सेप्ट भी है। पढ़ो 5 मिनट लगा के क्वेश्चन ध्यान से। मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, आप समझिएगा, अटेम्प्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन में ये कहता है कि ए एंड बी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, but they have decided that the profit sharing ratio would be 3:2, ठीक है। but this decision was taken after the profit for the year 22 of rupee 90,000 was distributed in the
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2021 को पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि अब हम, इससे पहले हमारी रेशियो थी 2:1, बट फ्रॉम दिस डेट आवर रेशियो विल बी 3:2। ठीक है, तो ये जो अकाउंटिंग ईयर जो आपका 31 मार्च 22 को फिनिश होगा, ये वाला ईयर, इस ईयर का प्रॉफिट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2। यही भाई, रेशियो चेंज कर चुके हैं, तो इस ईयर का प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, बट बाय मिस्टेक दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट ऑफ दिस ईयर्स प्रॉफिट इन 2:1। क्या पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन बन गया बिल्कुल। कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए थे 3:2 में, लेकिन हमने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं 2:1 में। आई होप ये सिचुएशन से टैकल करना आपको आता होगा आज के डेट में। प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो गए उसको टेकन बैक, और जो करेक्ट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है, उसने का ओल्ड पे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जबकि मैंने यही तो बोला। उसके बाद अब जो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो अभी तक आप करते हैं, फिर वो कहता है फर्म्स गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट। फिर कहता है फर्म की जो गुडविल है वो आगे आने मतलब 2 सालों के बेसिस पर हमें कैलकुलेट करनी है। फिर तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, पास्ट एडजस्टमेंट प्लस वैल्यूड गुडविल का क्वेश्चन है, हो जाएगा। पास्ट एडजस्टमेंट कर लोगे, चले आगे, चलिए होमवर्क बिल्कुल। और अभी 10 मिनट में लास्ट के आपके होमवर्क चेक करूंगा, और आपके पेरेंट्स के साथ में पक्का इस संडे कम्युनिकेट जरूर करूंगा। देखते हैं आप लोग क्या कर रहे हो। आइए नेक्स्ट पे आइए बेटा, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्वेश्चन आ जाएगा लवन में अभी, ठीक है। आइए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए और बड़े इत्मीनान से इसको नोटिंग कीजिएगा। देखो मैं जो आपको नोटिंग कराता हूं, आपको 90% चीज नोटिंग में मैं लिखवा चुका होता हूं, ठीक है। वो किस, चाहे वो नोट की फॉर्म में हो, चाहे वो स्टार की फॉर्म में हो, जब भी आप कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, अगर आपने वो नोटिंग अच्छे से पढ़ी है तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी चीज, मैं फंडामेंटल की पहली 5 वीडियोस आपकी क्लास की मैंने अपलोड कर दी हैं। आप में से जिसकी भी क्लास मिस हुई है प्लीज आप उसको व्यू कर लो, ठीक है। और जो भी डाउट हो मेरे से पूछो। लिखो ट्रीटमेंट ऑफ, और जिसने क्लास मिस नहीं करी है वो मत देखना, क्यों टाइम वेस्ट करना। ट्रीटमेंट ऑफ accumulated reserve losses और प्रॉफिट्स, इन चीजों का आपको अब ट्रीटमेंट पढ़ना है। मैं यहां से 2 सेक्शन बना लूंगा। पहले सेक्शन में आ जाएंगे accumulated प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व, और सेकंड सेक्शन में आ जाएगा accumulated लॉसेस, ठीक है। अब अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व है या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस, सबसे पहली बात कि सर एक्यूमुलेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक्यूमुलेट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को इकट्ठा करते जाते हैं, एक्यूमुलेट कर देते हैं। अगर हमने प्रॉफिट्स पिछले 10 सालों के थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स को इकट्ठा किया हुआ है, तो आज वो इकट्ठा होने के बाद कितने हो गए, दैट इज कॉल्ड accumulated profits. Similarly, accumulated reserves और accumulated losses, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन आपकी नॉलेज से रिलेटेड पूछ रहा हूं जो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए। मान लीजिए ये बैलेंस शीट है, मुझे आप बस ये बताइए बैलेंस शीट में प्रॉफिट किस साइड आता है और लॉस किस साइड आता है? प्रॉफिट राइट साइड, प्रॉफिट डेबिट, लॉस ये बेटा एसेट साइड होती है अपनी, और लॉस यहाँ आता है। यही हमने सबने पढ़ा हुआ है। और रिजर्व कहाँ आएंगे? सबसे पहली बात, बैलेंस शीट की डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होती। पहली चीज, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट डजंट मतलब नेवर हैड डेबिट और क्रेडिट साइड। तो आप एसेट और लायबिलिटी साइड बोलो या लेफ्ट और राइट बोलो, ठीक है। रिजर्व्स कहाँ लिखूं? यहाँ पे, चलो ठीक है, डन। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है, पक्का? ये गलत है। सर हाँ जी, सर लॉसेस और प्रॉफिट्स की कोई साइड नहीं होती क्योंकि वो कैपिटल में से सब्ट्रैक्ट होते हैं। साइड होती है, मैं बता रहा हूँ अभी, सुनो ध्यान से। ये गलत है, अधूरा ज्ञान है तुम्हें। अधूरा क्या, गलत ज्ञान है। पहले जो तुमने पढ़ा वो तुमने बताया ही नहीं, मैं बता रहा हूँ तुमने क्या पढ़ा, फिर याद आएगा अच्छा हाँ ये पढ़ा था। सुनो, पहले भी पढ़ाने वाला मैं ही था। सुनो, लॉसेस हमेशा बिजनेस के एसेट साइड में आते हैं, प्रॉफिट्स हमेशा लाइबिलिटी साइड। ये मैंने फंडामेंटल में भी बताया होगा। पहला चैप्टर ही आपने बताया। प्रॉफिट और रिजर्व भी हमारे लाइबिलिटी साइड आते हैं। अब रीजन कि सर लॉस एक बिजनेस की एसेट कैसे हो सकती है, आप लोग आता है बताएं। हाँ, क्लास 11th में फर्स्ट क्लास में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज बिजनेस एंटिटी। मेरे से पढ़े हो तो मैंने पहली क्लास में ये पढ़ाया होगा, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ओनर एंड बिजनेस बोथ आर separate legal entity, and we always think from business point of view. बिजनेस को अगर प्रॉफिट होता है तो बिजनेस वो प्रॉफिट किसको ट्रांसफर करता है? ओनर। और जो चीज हमें ट्रांसफर देनी है दैट इज आवर लायबिलिटी। अगर बिजनेस को लॉस होता है तो वो लॉस आपको ओनर से रिकवर करना है, लेना है। इसीलिए आपकी लॉस क्या होती है? एसेट। अब सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं 11th में, हमने तो कैपिटल में प्लस माइनस करना सीखा। अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो लेट मी कंप्लीट। तो कैपिटल आपकी लायबिलिटी साइड आती थी, वहां पर आप प्रॉफिट्स को क्या करते थे? ऐड, और लॉस होता था तो लॉस को माइनस। तो जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से साइड को चेंज करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अपोजिट हो जाता है। इसीलिए लॉस हम यहां लिखते थे तो आप यहां से उसको क्या करते थे? लॉसेस को माइनस। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो एक तरीका बता रहा हूं। हम बात करते हैं, आपने क्या बनाया था 11th में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसके बाद एबीसीडी। सबसे पहले क्या आता है, सी या डी? सी ऑब्लिक डी। पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, ठीक है। इट मींस प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट, लॉस ऑलवेज डेबिट, ठीक है। चलो हाँ जी, अब पूछिए कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? किस तरफ? यहाँ पे, यहाँ पे हम बैलेंस शीट में एक्सपेंस तो लिखते ही नहीं। इतना समझ में आ गया? चलो सर, अब मैं यहां से आपको जर्नल एंट्री बनवा रहा हूं, देखना आपको क्लियरली समझ में आएगी। सर इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? ऑलवेज रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ
between old partner in old profit sharing, ये बीच वाला नोट कर लो, मुझे हटाना है, old profit sharing ratio. Similarly, written off between old partners old profit sharing ratio. ये बीच वाला कॉन्सेप्ट हो गया नोट. बता दो. हम हमेशा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, रिजर्व हो या लॉसेस हो, इन सभी को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. अब आप मुझे एंट्री बताओगे. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व का बैलेंस कौन सा होता है? प्रॉफिट्स का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट. अगर क्रेडिट चीज को आपको राइट ऑफ करना है तो कैसे राइट ऑफ होगी? उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रिस्पेक्टिव. मैं रिस्पेक्टिव इसलिए लिख रहा हूं, जो भी आपको रिस्पेक्टिव प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व क्वेश्चन में जो भी गिवन होगा, अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर रिजर्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिटर्न ऑफ या डिस्ट्रीब्यूटेड. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस. एक्यूमुलेटेड लॉसेस का कौन सा बैलेंस होता है बेटा? डेबिट. डेबिट बैलेंस की चीज को राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट. तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल टू लॉसेस. बस 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 लिखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू respective losses account. राइट ऑफ करने का मतलब होता है खत्म करना. तो खत्म तभी होगा अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव करना पड़ेगा, तभी जीरो होगा ना वो. बीइंग, इसकी एक और नरेशन हो सकती है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर. ठीक है. अब ये तो हुआ नॉर्मल ट्रीटमेंट. अब आपको क्या करना है? अब आप लिखोगे नोट. लिखो सर, नोट नंबर 1. अरे आप जहां मर्जी लिखो, मेरे को स्पेस यूज करना है अपना. if partners do not want to distribute amount of accumulated profits, losses, oblique reserve. अगर पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, तो हम क्या करेंगे? If partners do not want to distribute the amount of accumulated profit, losses, reserve, then an
एडजस्टमेंट एंट्री विल बी पास्ड, तब हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। ठीक है, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व की एडजस्टमेंट एंट्री होगी अलग, और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की एडजस्टमेंट एंट्री होगी अलग। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो? अगर आपको क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस गिवन है तो हमें उसको हमेशा क्या करना है, राइट ऑफ। लेकिन अगर क्वेश्चन ने मना कर दिया कि हमें राइट ऑफ नहीं करना, उस सिचुएशन में हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनाऊंगा, अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व है तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस है तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। एडजस्टमेंट एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखेंगे, नरेशन क्या लिखोगे, और अगर आपके पास लॉस है तो एडजस्टमेंट रिवर्स हो जाएगी। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू gaining partners capital account being adjustment entry pass। अगेन इस कॉन्सेप्ट को मैं समराइज करता हूं। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस और रिजर्व, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमें उसको हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट इफ इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन कि हमें उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, देन वी विल पास एडजस्टमेंट एंट्री, और एडजस्टमेंट एंट्री ये रही आपके सामने। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, करते हैं ना एक क्वेश्चन, कर लेना, हाँ कर ले। चलो, पढ़ने ही तो आए हो इतनी दूर से, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ, करेंगे। आज मैं 6 to 7 यही हूँ, नहीं नहीं आज ही करेंगे, चुप, कोई नहीं, मैं घर से व्हाट्सएप पे मंगा लूंगा। आपके फादर साहब घर ही होंगे, 2 मिनट में व्हाट्सएप आएगा, अभी देख। नित्या एंड आनंद आर पार्टनर्स, 9, Nitya and Anand are partner in a firm sharing profit and losses equally, 1:1 की रेशियो है। With effect from 1st April, they decided to share future profit in the ratio of 3:2. On the date of change in profit sharing ratio, profit and loss account had a credit। सर ये क्या है, प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस इतना, पास जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बताओ सर, क्या एंट्री आप इसमें पास करोगे, ध्यान देना वो क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिफोर द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले की एंट्री बताओ, तो पहले की एंट्री बताएं तो उस केस में हमने पढ़ा था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस या रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जर्नल एंट्री क्या बनेगी,
ठीक है, क्लियर, जो ये एंट्री हमने यहाँ पे पास की हुई, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता कि पास जर्नल एंट्री व्हेन पार्टनर्स आर नॉट अग्री टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उस केस में आप ये वाली एंट्री पास करते हो। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 9 की एंट्री पास कर लो फटाफट। सिंपल एंट्री होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नित्यास कैपिटल अकाउंट और टू आनंद कैपिटल अकाउंट। लिख लो। बस एक ही क्वेश्चन कराना था, अब वो क्वेश्चन लिखिए जो आप लोग करके आएंगे 6th 8th 10th 16th क्वेश्चन में लिखा है कि पार्टनर जर्नल रिजर्व को बैलेंस शीट में शो नहीं करना चाहते, इसका मतलब वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। भाई डिस्ट्रीब्यूट होगा तभी तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट ही कर लोगे तो बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बैलेंस शीट में कब आएगा, जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। चलो, तो 16th क्वेश्चन आप करके आओगे। अरे चलो, फर्स्ट पार्ट में हमारा जो मैंने आंसर नहीं बताया, मैंने कॉन्सेप्ट बताया, वो तू करके आएगा। क्वेश्चन नंबर, ये 4 क्वेश्चन आप लोग करके आओगे, ठीक है। चलो होमवर्क निकालो अपना।